नसों की ब्लॉकेज आजकल बहुत लोगों को बहुत ज्यादा हो रही हैं। दो तरीके से लोगों की नसें ब्लॉक होती हैं। क्या हम इसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं? और ये ऑर्गेनिकली आपकी जो ब्लॉकेज है, ब्लड थिनर है, ये हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है। तो ये आपके बॉडी में से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। लोग सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल उनका दुश्मन है। एक्चुअल में आप जिंदा कोलेस्ट्रॉल की वजह से हैं। नमस्कार, डी5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डी5 चैनल हिंदी में। जी थैंक यू। रविंदर सेन जी, नसों की ब्लॉकेज आजकल बहुत लोगों को बहुत ज्यादा हो रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण हैं। मैं कारण भी जानना चाहूंगा और क्या हम इसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं, उपाय भी बता दीजिए। जी, दो तरीके से लोगों की नसें ब्लॉक होती हैं, है ना। आर्टरीज में जैसे बोलते हैं कैल्सिफिकेशन हो सकती है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से नसों में ब्लॉकेज हो सकती है। पहले तो ये समझोगे ये हुआ क्यों जी। फिर अगर पहले हम होना ही बंद कर दें तो उसका उपचार नहीं करना पड़ेगा। अगर हो चुका है उसका क्या सोल्यूशन है वो भी डिस्कस करेंगे। सो दो रीजंस की वजह से ब्लॉकेज हो रही है, या कहेंगे जैसे हम बोलेंगे वो धीरे धीरे अंदर से मोटी हो रही है, तो उसका रेडियस कम हो रहा है। देखिए समझिए, एक पाइप है, उसके अंदर कोई चीज प्लैकिंग कर गई तो दिखने में उसका डायमीटर अंदर से, बाहर से तो उतना ही है, अंदर से डायमीटर कम होता जा रहा है। तो खून को कम जगह मिल रही है पास होने के लिए, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या कहीं पे कोई हेमरेज हो सकती है। तो ये ब्लॉकेज हुई क्यों? लेट्स से दो रीजन है, कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल। कैल्शियम वाला रीजन कहां से आया? अब कैल्शियम बॉडी में कैसे बढ़ सकता है? लोग बोलते हैं हमारा कैल्शियम कम है मगर ब्लॉकेज है। तो दोनों चीजें कैसे ऐड कर गई? जब भी आप विटामिन D3 लेते हैं, कोई भी डी वाली चीज खाते हैं, आपकी बॉडी में कैल्शियम बढ़ता है। या आप कैल्शियम ही ज्यादा खाने लग गए, या रॉन्ग कैल्शियम रॉन्ग D3 लेते हैं, आपका कैल्शियम बढ़ जाता है। तो बॉडी में एक विटामिन है, विटामिन K2, वो कैल्शियम का ट्रांसपोर्टर है। तो समझिए, आपने विटामिन D3 लिया, आपका कैल्शियम बढ़ गया, मगर वो कैल्शियम बोन्स की जगह कहां चला गया? हार्ट के नजदीक आर्टरीज में। तो वहां पे क्या हो गया? कैल्सिफिकेशन हो गई। जाना था हड्डियों में, चला गया आर्टरीज में, तो वहां पे जाके कैल्सिफिकेशन हो गई, उसका इनर डायमीटर कम हो गया। तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसमें पहले तो D3 की जरूरत है कि नहीं? कई लोग 60,000 IU का शॉट हर 200 दिन ले रहे हैं, तो वो ये नहीं देखते वो अकेला D3 है। तो विटामिन K2 के बिना D3 नहीं लेना। जब भी विटामिन D3 लेना है, विटामिन K2 लेना है। K2 क्या करता है? उस कैल्शियम को सही जगह पे पहुंचाता है। कई लोगों के बोन्स के जॉइंट्स में कैल्सिफिकेशन हो जाती है, फिर अर्थराइटिस या कैल्सिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, उसमें बहुत दर्द होता है। वो भी वही बात है, D3 ने कैल्शियम बढ़ाया मगर कैल्शियम ट्रांसपोर्ट सही जगह पे नहीं हुआ। तो अगर आपको ये वाली दिक्कत है तो आपको अकेला K2, विटामिन K2 सिर्फ हर रोज 100 से 150 mcg लेना है। सप्लीमेंटेशन में मिलता है, क्योंकि अदरवाइज नॉन वेजिटेरियन फूड्स में मिलता है। तो ये लेंगे और D3 नहीं लेना, अपने आप वो कैल्सिफिकेशन कम होती जाएगी और आप वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा कारण जो कि ज्यादा खतरनाक है, कोलेस्ट्रॉल के पैचेस हो जाते हैं। तो एक बात समझिए, इमेजिन कीजिए आपने साइकिल चलाया, उसमें एक पंचर हो गया जी। तो आप उस पंचर को किसी चीज के साथ ही फिक्स करोगे? लोग सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल उनका दुश्मन है। एक्चुअल में आप जिंदा कोलेस्ट्रॉल की वजह से हैं। आपकी आर्टरी में एक छोटा सा छेद हुआ जिसको आप पेंचर बोल सकते हैं। अब वो पेंचर हेमरेज है। बॉडी ने क्या बनाया? कोलेस्ट्रॉल। वो क्या किया? कोलेस्ट्रॉल ने जाके उस पेंचर को जाके रोक लिया। अब इतनी सी स्पेस में दो पेंचर इधर हो गए, दो इधर हो गए, तो यहां पे पेंचर लग गए, यहां पे पेंचर लग गए। वो पेंचर थोड़ा सा मोटा भी तो है, नाड़ी अंदर से पतली हो गई। सोचा हमने वो दुश्मन है, था वो बचाने आया। आप ही नहीं हटे, पेंचर करते इतने पेंचर कर लिए कि पेंचर लगते लगते वो पतली हो गई। वो पेंचर हुआ क्यों? रूट कॉज पकड़ेंगे। जब आप बहुत चीनी भरा या कार्बोहाइड्रेट्स भरा खाना खाते हैं, आपकी बॉडी में दो चीजें बढ़ती हैं, ब्लड शुगर और इंसुलिन। ये दो चीजें आपकी इनसाइड ऑफ द आर्टरी को डैमेज करती हैं। देखिए, पेंचर आपकी गलती से हुआ, दोषी कोलेस्ट्रॉल है, वो तो आपको मरने से बचा रहा है। अच्छा। तो अगर आप वो पंचर हुआ एरिया रिपेयर कर लें, कोलेस्ट्रॉल मूव कर जाएगा। वो तो तब तक रहेगा जब तक पेंचर है जी। तो अगर आप बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना या बहुत चीनी वाला खाना
खाते रहेंगे, आपके पंचर होता रहेगा। उस पंचर को बचाने के लिए क्या आएगा? कोलेस्ट्रॉल। तो लोग सोल्यूशन में क्या करते हैं? ओमेगा 3 शुरू कर देते हैं, हाई क्वालिटी ओमेगा 3, जो कि चिया सीड्स में है, अलसी में है, इनके कैप्सूल मिल जाते हैं, या सी कॉड लिवर, या फिर कई ऐसी मच्छी के तेल वाले कैप्सूल आते हैं। वो है क्या? ओमेगा 3। वो कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट करता है। मगर अगर हम रूट कॉज ही ठीक कर लें, खाने में अनाज, चीनी और ये मैदा, नूडल, बर्गर कम करके बंद कर दें, आपका इंसुलिन लेवल और ब्लड शुगर लेवल नीचे आ जाएगा। वो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं, उस स्टोन को, सॉरी, उस पंचर को बंद करने के लिए कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा और आपका काम वहां पे हो जाएगा। तो ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम बोलते हैं कि पहले हमने कुहाड़ी मारी खुद के पैर पे, अब हम जा रहे हैं कि उसको रिपेयर करवाने। तो पहले डाइट ठीक कर लें ताकि पंचर लगे ही ना। सर आप नुस्खा बता दीजिए कि अगर किसी की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है उसको कैसे खोल सकते हैं? बहुत सिंपल है जी। हम क्या करेंगे, हम उनको बोलेंगे अलसी भून के रख लें। हर खाने के पहले अलसी भूनिए 1 चम्मच, और ऐसे नहीं कि भून के रखी हुई है 1 दिन पहले 2 दिन पहले। अलसी भूनी, उसको चबा के खा जाए, उसको पीसना भी नहीं है। उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 है। जब आप पीसते हैं ना, उसको ऑक्सीडाइजेशन से खराब हो जाता है। ऐसे ही 1 बड़ा चम्मच चिया सीड्स आधे गिलास पानी में डाल के मिक्स करके रख दें। सलाद खाना शुरू कर दें, जब तक सलाद खत्म होगा तब तक वो मिक्स हो जाएगा, उसको पी जाइए। ऑर्गेनिक, दोनों ही नेचुरल, जैसे हम बोलेंगे वीगन तरीके हैं। तो अगर आपको मच्छी का तेल ले सकते हैं तो हाई क्वालिटी का सी कॉड लिवर बोलते हैं वो, या साल्मन ओमेगा ले सकते हैं। और ऑर्गेनिक एक और सिंपल तरीका है, आपने खाने से पहले लहसुन छीलना है 2 फाड़ी, उसको क्रश करके या उसको काट के छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के वेट करने के बाद उस लहसुन को पानी के साथ दवा की तरह ले जाना है, चाहे खाली पेट चाहे खाने के वक्त। लहसुन में एक केमिकल है जो कि 15 मिनट बाद 10 गुना हो जाता है, मगर काटने के और या क्रश करने के बाद वो जब मल्टीप्लाई हो जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो एकदम ऐसे नहीं कि छीला और खा गए, छीला, उसको या तो डाइस कर दिया या उसको क्रश कर दिया, उसके बाद लेना है। और ये ऑर्गेनिकली आपकी जो ब्लॉकेज है, ब्लड थिनर है, ये हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है। तो ये आपके बॉडी में से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इसको लेने के बाद या फिर इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, मैं कभी भी कोई अच्छी ऑर्गेनिक चीज या विटामिन वाली चीज दवाई के साथ नहीं लूंगा। तो अगर आप किसी दवा पे हैं तो इससे कम से कम 1 आधे घंटे का डिफरेंस हो। और जब भी कोई अच्छी चीज लेनी है उसके साथ हम कोशिश करते हैं तला हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स वाला या चीनी ना खाएं, क्योंकि बॉडी उस वक्त एक ब्लॉकिंग मोड में आ जाती है, उस चीज का फायदा कम होता है। मैं ये चीजें कब लूंगा? कम से कम 6-7 घंटे खाली पेट हूं मैं, सेल का मुंह बिल्कुल खुला है, तब लूंगा, ताकि वो अंदर तो जाए। और इसको सोने पे सुहागा करना है। इसको लेने वक्त क्रश करनी है काली मिर्च, क्रश करके, पीसी हुई नहीं। काली मिर्च में पाइपरिन नाम का एक केमिकल है जो एब्जॉर्प्शन को 2000 गुना बढ़ा देता है। तो इसको लेने के वक्त सिर्फ उसी वक्त क्रश की काली मिर्च और साथ ले ली, तो इसी सब चीजों का बेनिफिट 2000 गुना हो जाएगा। रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।